हमारी टॉप स्टोरी है, सिंध हाई कोर्ट ने आखिरकार दिया है इलेक्शन कमीशन को, कहा जी 15 दिन में आप शेड्यूल का ऐलान करें। और MQM हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, यानी सिंध हुकूमत, उसमें एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमीशन भी बहुत सी बातें कर रहा था। लेकिन खैर अब 2 माह के अंदर अंदर जनाब इंतखाबात बल्दियाती होने चाहिए कराची और हैदराबाद में। अब जाहिर है कि ये पीपल्स पार्टी और MQM के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर अब उनका उस तरह जोर नहीं रहा। सिद्दीक जान, आपको क्या लगता है, अब भी कोई यानी रुकावटें बाकी हैं? अभी शायद फिर यही लोग चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, यानी इलेक्शन ही होने देने इस वक्त तक के, शायद जनरल इलेक्शन का वक्त आ जाए। इलेक्शन कमीशन भी कई दफ़ा साथ मिला नजर आता है। देखें, इस पर मैं एक मुख्तसर बात करके फिर मैं चाहूँगा कि इस पर नूर आरफीन साहब बात करें, क्योंकि कराची का इशू है और वो इस पर बेहतर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अदालत का हुक्म जिस सतह का, जिस तरह का होना चाहिए था, बहरहाल जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया। और ज़ाहिर फैसले पे हम बात कर सकते हैं, फैसला आ चुका है। तो जिस तरह का ये फैसला है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन इतने जल्दी हो पाएंगे, क्योंकि अदालत को भी इस बात का पता है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त किसके हाथों में खेल रहा है और वो क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहा। जो ख्वाहिश होती है PDM की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, वो फैसला बन जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था सिंध हाई कोर्ट का फैसला, वो नहीं आया। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बहुत जल्द जो है वो सिंध में कराची में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। और क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM नहीं चाहते, और आपको पता है कि आजकल जो चीज़ पीपल्स पार्टी और MQM ना चाहते हों तो वो फिर नहीं होती, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इलेक्शन कमीशन, अदालतें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम देना, आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।